ये नहीं पता तू कितने दिन रहेगा, उसको ये नहीं पता यहाँ का कानून तुझे जीने देगा नहीं जीने देगा, उसको ये भी नहीं पता यहाँ से पीछा छूटने के बाद यमराज के पेशी लगेगी तो क्या तेरा कर्म का फैसला यहीं हो गया कि बाकी बचा। वो दोहरी सजा भुगतेगा, यहाँ तो कानून सजा देगा और यमराज के दरबार में उसको वो अलग सजा मिलेगी जो उसको गंदी घाटियों में धकेलती है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि कर्म का फल एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। धर्म चाहे कोई भी हो, उसमें कर्म की प्रधानता है। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा करते हैं तो बुरा। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर कोई मेहनत और ईमानदारी से काम करता है तो देर सवेर उसे सफलता जरूर मिलेगी। वही अगर कोई धोखा देता है, गलत काम करता है, छल कपट करता है तो उसका दुष्परिणाम उसे झेलना पड़ेगा। चाहे तुरंत नहीं लेकिन समय लगता है, उसको उसके करे की सजा अवश्य भुगतनी पड़ेगी। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। महाराज जी ने बताया कि हम अपने कर्मों को किस तरह सुधार सकते हैं, हम किस तरह अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। आपको जानकार हमारे से ज़्यादा जो उस काम की जानकारी रखता है, जिसका ज्ञान है, उससे वो ज्ञान हमें सीखना पड़ता है। और वो जो हमें सूत्र देते हैं, तरीका बताते हैं और उस ढंग से हमें सिखाते हैं ताकि हम भी जो काम वो जानता है उसको वैसे ही कर लें। संत इस दुनिया में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। अगर ये जीव संतों की शरण में चला जाए, इसीलिए कबीर साहब ने कही कि अरे मन तू मूर्ख है, बिना गुरु के कौन सी घाटी जाएगा। कितनी घाटियां हैं आप कहोगे। अगर जीव का घाट तो समझोगे गर्भ से निकल के आता एक घाट है, लेकिन एक घाट नहीं है। माँ के गर्भ से आते हैं तो इंसान तो सब एक घाट से आएंगे, लेकिन योनियाँ कितनी हैं? 84 लाख योनि हैं। और वो 84 लाख योनि 4 खान में एक तरीके से नहीं, 4 प्रकार से उन 84 लाख घाटों से निकल के आते हैं। 84 लाख योनि, 84 लाख घाटियां हैं। और ये जीव जब एक घाटी से निकलता है, बाहर आता है, इस काल देश में मन मर्जी से काम करता है, उस काम के करने से उस काम का जो परिणाम बनता है, उस परिणाम को भोगने के लिए अगली उसको योनि मिलती है। और वो योनि जब मिलती है तो अलग ही घाटी से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो शुभ कर्म तो किए नहीं कि जिस योनि में रह के अब जीव जंतु पशु पक्षी, जैसा मैंने पहले कहा, वो मजबूर हैं। उनको तो बड़ी मुश्किल से ही कभी प्रभु की कृपा हो या किसी संत की दृष्टि पड़े या वो जीव किसी न किसी प्रकार से संतों की मौज उनको मिले तो उनको अगला जीवन सुधर सकता है। क्यों सुधर सकता है? वो जीव और तो उल्टे सीधे काम कोई करता नहीं है। जो भी उस योनि में उसके निमित्त काम है उनसे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन इंसान तो सब प्रकार के कर्म कर सकता है। इसमें ज्ञान भी है, समझ भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। इसीलिए ये कहा कि गुरु अगर मिल जाएगा तो तेरा इन घाटियों में घूमने का पीछा छूट जाएगा। और समझाने के लिए कहा, नहीं तो जैसे जैसे कर्म करेगा, अलग अलग कर्मों की गुत्थी सुलझा के भी बताई कि कोई ऐसा कर्म करेगा तो बंदर बनेगा, एक टूक के लिए तू मजारी के पास नाचेगा, तेरा काम नहीं है। उसका गुलाम बन के जैसे वो कहेगा उसी प्रकार दुनिया को तमाशा दिखाएगा। अगर तू वो नहीं करेगा तो तेरी पीठ पर उसकी लाठी लगेगी। कहीं तू बैल बनेगा, जमींदार के घर गया तो गाड़ी में जोड़ेगा, कितना ही तेरे ऊपर वजन ला देगा, तू बोल नहीं पाएगा, मजबूरन तुझे खींचना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता मैं इतना नहीं खींच सकता। तेली के घर चला गया, कोल्हू में चलेगा, सुबह से लेके शाम तक, शाम को थोड़ा चारा डाल देगा। पूरा दिन तुझे ना बैठने का, ना कुछ आराम करने का, ना जुगाड़ी करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा तुझे। और किसी योनि में जाएगा तो इसी प्रकार से, लेकिन वो होगा तेरे कर्मों का फल।
इंसान जैसे जैसे कर्म करता जाता है अगली योनि वो इसी जन्म में बना लेता है। परंतु सब योनियों में घूमने के बाद में ही तो इंसान का चोला मिलता है, इसीलिए इसको उत्तम कहा। और इस योनि को जब पा जाता है तो इसको अवसर मिलता है कि गुरु मिल जाएगा तुझे। पशु पक्षी तो अगर खोज करेंगे तो भी गुरु नहीं मिलेगा, नहीं है गुरु उनका कोई। इंसान के रूप में वो संत प्रकट होके इन जीवों के कल्याण वास्ते सतपुरुष द्वारा भेजे जाते हैं। इसलिए संत क्या करते हैं कि इंसान को, जो जीव भटके हुए हैं, ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझते, नहीं जानते कि किस लिए सत्संग करें, किस लिए गुरु के पास जाएं, किस लिए हम जो वो हमें उपदेश करते हैं, मंत्र देते हैं या जाप देते हैं या कोई सुमन ध्यान बताते हैं, कैसे करें, क्यों करें, जी महाराज जी, क्या फायदा होगा हमें उससे। जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो लोग अगर संतों के सत्संग में आते तो भी उनकी समझ में नहीं आती बात। अलग अलग कामों में अलग अलग कामों के लिए उनके नाम दिए गए हैं। अगर आदमी राज्य कार्य में जाता है तो उसको राजनीति कहते हैं, धार्मिक कार्यों में आता है तो उसको धर्म नीति कहते हैं, परिवार में अगर रहता है तो परिवारवाद कहते हैं उसको। अरे जब धर्म नीति को नहीं समझते, धर्म की नीतियां क्या है, तुम आते धर्म में हो, वहां आके तुम बातें राजनीति की करते हो। राजनीति का क्या है, किसी को उठकना, किसी को पटकना, किसी को मिला लेना, किसी को जुदा कर देना, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हुकूमत के लिए वो कुछ भी करें। लेकिन धर्म नीति में आके लोग इन बातों को सीखते हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना, किसी को बड़ा बताना, किसी से द्वेष रखना, किसी से ईर्ष्या रखना, ये संत नहीं बताते। कौन से संत ने कही है तुम धर्म में आके इन बातों को करो। और इसीलिए इन धर्मों की विकृतियां आई, उनमें कमियां आती चली गई, क्योंकि ऐसे लोग जहां प्रवेश कर जाते हैं, जिस प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं ना कि एक छोटी सी गंदी चीज़ को अगर अच्छी चीज़ की जगह रख दोगे, वो उन अच्छी सारी चीज़ों को बर्बाद करके रख देगा। इसी प्रकार से वो बुरी प्रकृति के इंसान अगर साध संगत में गुरु की पंक्ति में आ जाते हैं तो वो अपनी बुद्धि और अपने कर्म को त्यागते नहीं हैं। यही बात है कि संतों का सत्संग लगातार सुनने से, बार बार सुनने से कभी न कभी उनकी वो बुरी आदत छूटनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने क्यों कहा कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण नहीं छोड़ते, सीख के यही आए हैं, घरों में यही संस्कार मिले हैं उनको, परिवार से यही मिले हैं, उनको संगत यही मिली है। वो इन कामों को करके अपने आप को बड़ा मानते हैं। दो को अपनी तरफ कर लेना, एक को अपने से खिलाफ कर देना, क्या मायने हैं इन बातों के। कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सी संगत सिखाती है। यहाँ तो प्यार, प्रेम, शांति का मार्ग है। जो इन चीज़ों को नहीं जानता है और धर्म के रास्ते पर चलने का ढोंग करता है, तो धर्म कहाँ है, कहाँ धर्म है, कहाँ सत्संगी है, कहाँ वो अभ्यास करता है। सबको जो गले नहीं लगा सकता, भूखे गरीब अमीर छोटे बड़े को सबको वो अपनी जैसी रूह नहीं समझता। कबीर साहब की वाणी है, मैं नहीं कहता। कबीर साहब दोनों कहते हैं कि सबके सबको गले लगाओ, छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई है ही नहीं। क्यों कि आए एक के घाट सिर उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक है समझे 12 बाट। जो इस बात को समझ जाता है उस घर से जीव, किसी के खून में कोई जाति का भेद नहीं है, किसी के खून में ऊंचा नीचा नहीं है। लाल रंग है, कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, गोरे काले चिट्टे पीले छोटे लंबे कैसे भी हो, सबके खून का रंग लाल है, दूसरा रंग नहीं है कहीं भी। जब वो प्रभु की बनाए जीवों को तुम नफरत की दृष्टि से देखते हो तो ये धर्म का रास्ता नहीं है। चाहे तुम लाख बरस भी अगर करते रहे ना नाम का ढोंग के हम नाम ले लिया, गुरु की शरण में चले गए, हम अभ्यास करते हैं, मैं कहता हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम कुछ भी ना किया है और ना कर पाओगे। सच्चाई तो है कि इंसान में सहनशीलता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ये धर्म के
प्रतीक हैं, ये धर्म के रास्ते हैं। ये सत्संगियों में गुण होना चाहिए। अरे तुम्हारा प्यार तो घरों में नहीं है, आपसी सास बहू का झगड़ा, बेटे बाप का झगड़ा, भाई भाई का दुश्मन। किस चीज के लिए? थोड़े से लालच और स्वार्थ के लिए बड़े से बड़े पाप कर बैठते हैं, ऐसा जुल्म कर बैठते हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, नहीं देखते। कुछ लोग किसी के धन के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। किस लिए करते हैं? कि उसका धन मुझे मिल जाएगा, उसकी कोठी बंगले कार मुझे मिल जाएंगी, वो तो मर जाएगा, चला जाएगा, उसको तो मौत के घाट उतार दूंगा और मैं फिर आराम से ठाठ करूंगा, कार बंगलों में मैं ही रहूंगा। उसको ये नहीं पता तू कितने दिन रहेगा, उसको ये नहीं पता यहाँ का कानून तुझे जीने देगा नहीं जीने देगा, उसको ये भी नहीं पता यहाँ से पीछा छूटने के बाद यमराज के पेशी लगेगी तो क्या तेरा कर्म का फैसला यहीं हो गया कि बाकी बचा? वो दोहरी सजा भुगतेगा, यहाँ तो कानून सजा देगा और यमराज के दरबार में उसको वो अलग सजा मिलेगी जो उसको गंदी घाटियों में धकेलती है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि गुरु बिन किस घाटी में जाएगा तो। और ऐसा करने वाले कितने लोगों ने सुख भोगते हैं, उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटती है या उनको फांसी हो जाती है, वो कोठी बंगले धन दौलत कोई और ही बरतता है। हमने देखा भाई भाई का झगड़ा, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। किस लिए मार दिया? कि उसकी ज़मीन मुझे मिल जाए, घर मुझे मिल जाए, सब कुछ उजड़ जाता है, कोई नहीं बचता। अरे ऐसा काम करने से पहले ये सोच लिया करो कि जब तुम ऐसा गलत करते हो, उसका दूसरे का बिगाड़ते हो, तुम्हारा उससे पहले बिगड़ जाएगा। सब कुछ तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, ये ना सोचो। अपने ही पैर में ऐसा करने वाला कुल्हाड़ा मारता है। इसीलिए संतों ने कही परमात्मा की मौज रजा और उसकी आज्ञा में रहो। हम तो अपनी चतुराई दिखाते हैं, किसी को कोई आदमी अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई बहू अच्छी नहीं लगती, किसी को लड़की को उसका घरवाला अच्छा नहीं लगता कि मेरी शादी इससे क्यों कर दी, मैं इससे चाहती नहीं थी, मैं उससे चाहती थी। लड़का कहता है मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं इसको नहीं रखूंगा। अरे तुम रखने वाले ना रखने वाले कौन हो? इसका मतलब परमात्मा की आज्ञा नहीं, अवज्ञा करते हो, उसके हुक्म के विरुद्ध चलते हो। उसके विरुद्ध चलोगे क्या मिलेगा? लेकिन सच्चा धर्म का रास्ता तो ये है कि गरीब दुखी और जो आदमी किसी ज़रूरतमंद है किसी चीज़ के लिए, उसकी सहायता करते हो, चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो। नहीं, हर एक के दिल में दया और प्रेम तो कम से कम होना ही चाहिए। बेशक तीर्थों पे ना जाओ, बेशक व्रत ना रखो, बेशक यज्ञ हवन पूजा पाठ ना करो, बेशक सत्संगों में गुरु के पास ना जाओ, कहीं नहीं जाने की जरूरत। तुम इस धर्म को निभाओ, अपने हृदय में सच्चाई के साथ बरतो। प्रेम, दया और सहनशीलता तुम्हारे अगर दिल में है, त्याग, तप, साधना सब उसी से बन जाएंगे। और जिनके दिल में ये नहीं है, नहीं बनता। एक बार की बात है, अपने मुसलमान लोगों में ये बड़ी बात मानते हैं। जैसे हिंदू लोग, कोई गंगा सागर जाता है, कोई त्रिवेणी में स्नान करके आता है, कोई हरिद्वार में जाता है, कोई और कितने तीर्थों की कमी नहीं है, कहीं कहीं जाते हैं, कोई काशी जी, कोई कहीं, कोई कृष्णा, कावेरी, गंगा, गोदावरी, कोई यमुना, सब में स्नान करके कहते हम पवित्र हो। लेकिन ये हमारी अच्छी बात है कि आस्था है हमारी उन चीज़ों में, वो हमारे पवित्र स्थान हैं। और ऐसी आस्था दिल में भी अगर सच्चाई के साथ हो तो कहना क्या है, वो हर चीज़ को पवित्र करते हैं, पाप नाशते भी हैं, पापों का नाश करते हैं। लेकिन वो काम हम करते नहीं, हम तो ऊपर से तो दिखावा तो करते हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर बदलाव नहीं आता। वही चीज़ें बरतते हैं, बुराई की, छल की, कपट की, धोखे की, लालच की, स्वार्थ की बातें नहीं त्यागते, इसलिए बदलाव नहीं आता हम में। नहीं तो इतने आदमी बैठे हुए हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, तुम संकल्प लेके सारे सच्चे हो जाओ, अगले साल न देखोगे तो यहां तो इससे 4 गुना जगह में भी इंसान नहीं समाएंगे। लेकिन बात क्या है, तुम तो अपने घर वालों को ही नहीं संभाल सकते, घर वालों से ही तुम्हारा द्वेष है। यहाँ आके शिकायत करते हो, जी मेरा घर वाला शराब पीता है, मेरा लड़का खराब हो गया, वो उसने जुए में हार दिए, उसने पता नहीं क्या कर दिया, कोई स्मैक पीता है, कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई दारू पीता है।
इन चीज़ों में जिंदगी बर्बाद हो रही है। धर्म का वास्ता कहाँ रह गया? कैसे सुधरेंगे ये जीव? क्या उनको हम ज्ञान ध्यान की बात बताएं कि तुम ये करो वो करो? किस चीज़ का ध्यान करेंगे वो तो ध्यान कर रहे हैं। पहले कोई नशे का ध्यान करता है, धूर्तपना करते हैं, बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं, संगति उनको बर्बाद करती है। बुरे लोगों के संग में बैठ के बुराइयां तो सीख जाते हैं, अच्छाई की जगह में उनके कान सुनने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। उनके कान अच्छी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। खुजली हो जाएगी, यहाँ भी कोई बैठा होगा ना, उठ के चल देगा, पिछले दरवाजे से निकलेगा, चुपके से निकल जाएगा। नहीं अच्छी लगती उनको ये बातें, उनके विरुद्ध हैं ये बात। लेकिन जिन लोगों को ये बातें अच्छी लगती हैं और जिनके साथ बीती हैं और जिन्होंने त्याग करके देखा है, उनके जीवन बदल गए, उनका जीवन खुशियों से भर गया, उनका परिवार सुखी है, वो सुखी हैं। और वो बार बार जो है इस चीज़ के लिए कहते हैं कि धन्य हूँ और धन्य मेरे सतगुरु हैं जिसने मुझे ऐसा ज्ञान दिया। सत्संग को पूरा सुनने के अलावा बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें कर्मों की सजा किस तरह भुगतनी पड़ेगी। हमें इस जन्म में तो कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, साथ में हमें आगे चलकर भी कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हम कर्म बुरे करेंगे तो हमें पूरा परिणाम मिलेगा अवश्य ही, और अगर हम कर्म अच्छे करते हैं, हम परोपकारी कार्य करते हैं, तो वह कार्य हमें किस तरह आगे तक ले जाते हैं और किस तरह हमारे जीवन में सुख लाकर खड़ा कर देते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि सत्संग में जाकर हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो इसलिए हमें सत्संग में अवश्य जाना चाहिए। तो कृपया महाराज ने जो बातें सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।